आपने या आपके फैमिली मेंबर ने या आपके किसी दोस्त ने लाहौर की इन 5 सोसाइटीज में प्लॉट लिया हुआ है या लेने का सोच रहे हैं, तो खुदारा इससे पीछे हट जाएं। या तो आप उसको सेल कर दें या फिर आप रिफंड पॉलिसी की तरफ आएं। ना सिर्फ एलडीए बल्कि ये खुद सोसाइटीज इस चीज को साबित कर चुकी हैं कि ये सोसाइटीज गैर कानूनी इलीगल तो हैं, बल्कि फ्लॉप तरीन सोसाइटीज हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सोसाइटीज से निकलना कैसे है, आपकी इन्वेस्टमेंट को आपने निकालना कैसे है, सेल आउट किस तरह करना है, इस चीज का प्रॉपर एक सोल्यूशन दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से टाइमली अपडेट्स मिलती रहें और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर रह सके। अक्सर औकात सोसाइटीज जो है अपनी मार्केटिंग के ऊपर अरबों का बजट लगा देती हैं और उस मार्केटिंग को देखते हुए हम आंखें बंद करके उस सोसाइटी में कूद पड़ते हैं, उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ना कभी हमने उसकी वेरिफिकेशन की, ना कभी हमने कभी उस सोसाइटी के ऊपर रिसर्च की पूरी, और ना ही हम किसी कंसल्टेंट से मशवरा लेते हैं। बल्कि आप मशवरा तो क्या लेना, आप एक छोटा सा सोल्यूशन है इस चीज का कि एलडीए है, रूडा है, जिस अथॉरिटी में वो सोसाइटी आ रही है, आप उस अथॉरिटी की वेबसाइट ओपन करें और उस वेबसाइट पे उस सोसाइटी को प्रॉपर एक मर्तबा स्टडी करें कि वो कितने उसको एनओसी मिला हुआ है या फिर उसका क्या स्टेटस है एलडीए या फिर उस अथॉरिटी के नज़र में। कुछ टाइम पहले मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, उनका एक मुझे कॉल आती है कि मैंने एक सोसाइटी में, एक लोकल सोसाइटी है मोलनवाल वाली साइड पे, कहते हैं मैंने उसमें प्लॉट लिया है, मैंने 15 लाख रुपए का प्लॉट लिया है, लेकिन आज वो मेरा 15 छोड़े 14 का भी नहीं सेल हो रहा। मुझे 2 साल हो गए, उसकी इंस्टॉलमेंट भी मैंने क्लियर कर दी, उसके डेवलपमेंट चार्जेस तक मैंने क्लियर कर दिए, लेकिन मुझे उसका कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे सोसाइटी का जब स्टेटस दरियाफ्त किया, फिर मैंने स्टेटस जानने के बाद मैंने उस पर जब स्टडी की, स्टडी करने के बाद मैंने उनको मशवरा दिया कि आप इस सोसाइटी में अगर आज आपने 15 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, तो आप इसको अगर आज आपका 12 का भी बिकता है ना, 12 लाख रुपए का भी ये 5 मरला का प्लॉट बिकता है, तो आप इसको बेच के यहाँ से एग्जिट करें। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं 3 लाख रुपए का नुकसान कैसे करूं, मैं इसको रख लेता हूँ, कोई तो टाइम आएगा ना जब ये मुझे 15 लाख रुपया 18 लाख रुपया किसी, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट तो मुझे वापस दे देगी। उन्होंने मेरी इस चीज को, इस बात को नहीं माना, बल्कि उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा, पड़ा रहने दिया। 2 महीने पहले की ये बात थी, लेकिन बिलीव भी, मैंने उन्हें परसों कॉल की और मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आपका जो प्लॉट था उसकी क्या, उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या वैल्यू इस वक्त रह चुकी है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और इस चीज में डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि मैंने 15 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, लेकिन आज वो मेरा प्लॉट जो है वो 10 लाख रुपए का भी सेल नहीं हो रहा। तो खुदारा आप पहले सोसाइटी को स्टडी करें, उसका जो सोसाइटी का एक्सपर्ट कंसल्टेंट है उससे मशवरा करें कि मुझे इसमें प्लॉट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या ये गैर कानूनी तो नहीं है, क्या ये आने वाले वक्त में जो ये दावे वादे कर रही है सोसाइटी, क्या इन वादों को, इन दावों को पूरा भी करेगी या नहीं। अब बात ये है कि उस सोसाइटी का उस वक्त मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, उन्होंने उसमें प्लॉट ले लिया या आपने उसमें प्लॉट ले लिया, लेकिन जो सोसाइटी ने कहा मैं 6 महीने के अंदर हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी फुल कंप्लीट ले आएंगे जी, हम इसकी सीवरेज कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी चीज का मतलब कदम नहीं उठाया, तो आप फिर भी उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं या अपना प्लॉट फिर भी वैसे वैसे का वैसे छोड़े हुए हैं, तो आपको मैं कहूंगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। पहले आप मशवरा करें, अगर आपको उसका बंदे का मशवरा समझ नहीं आ रहा, कोई लॉस दे रहा है, तो फिर आप उसको कंटिन्यू रखें। लाहौर के अंदर ऐसी ही सैकड़ों सोसाइटीज हैं जो छोटे छोटे डेवलपर्स ने, पिंड के चौधरियों ने वो काट के रखे हुए हैं और उसमें आपको वो प्लॉट दे देते हैं। लेकिन जब चौधरी साहब पैसा तो वहां से आपसे ले लेते हैं, आपको फाइल की सूरत में वो दे देते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं, लेकिन आगे उसकी डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट करते, उसकी सीवरेज का काम नहीं करते, तो उस चीज का जिम्मेदार फिर कौन है? फिर आप कहते हैं कि जी मैं उसमें, हमारे पिंड का चौधरी था, मैंने इसलिए उससे प्लॉट ले लिया, लेकिन उस चौधरी ने फिर उसको डेवलप तो नहीं किया, उसको डिलीवर तो नहीं किया। ऐसे ही चंद एक नाम हमारे लाहौर के अंदर भी बहुत ज्यादा गूंज रहे हैं जिनके डेवलपर्स का नाम बहुत बड़ा बड़ा था, लोगों ने उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन उन्होंने अपनी सोसाइटी को कोई डेवलपमेंट नहीं की, कहीं किसी तरफ नहीं लगाया। आज मैं चाहूंगा उन सोसाइटीज को एक्सपोज किया जाए, उन पे मैं चाहूंगा स्क्रीन पर मैं बोलूं, ताकि अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट से एग्जीक्यूट करें, आप उसमें रिफंड पॉलिसी की तरफ जाएं, ना कि आप उसमें मजीद अपना पैसा स्टक करके उसको लॉस की तरफ जाएं। इनमें जो सबसे पहला हमारे पास नाम आता है वो है किंग्स टाउन। किंग्स टाउन जो कि रायवन रोड पर मौजूद है,
इसके जो डेवलपर्स हैं चौधरी औरंगजेब यानी कि अल कबीर डेवलपर्स, इन्होंने पहले लाहौर के अंदर अल कबीर टाउन फेज 1 और फेज 2 डिलीवर किए, अच्छे डिलीवर किए, लेकिन उसमें इश्यूज क्या है, किंग्स टाउन का इन्होंने पहले सेक्टर ए लॉन्च किया, सेक्टर ए इनका आधा दरमियान में छोड़ के इन्होंने सेक्टर बी लॉन्च कर दिया। थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा ये देखते हैं और उसकी तरफ फाइलें बेचना शुरू कर देते हैं उसके नाम पे, लेकिन उसकी डेवलपमेंट या उसके जो पिछला ब्लॉक था या पिछला जो सेक्टर था, आपने उसको डिलीवर नहीं किया, आपने उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं की, आप अगले की तरफ शुरू हो गए हैं। अब इसमें अगर आपकी कोई फाइल पड़ी है या आपका कोई प्लॉट पड़ा है और आप उसमें स्टक हैं, तो आपको मैं एक छोटा सा इसके हवाले से मशवरा दूंगा। इसमें अल कबीर टाउन में ही कुछ इन्होंने अपार्टमेंट्स के नाम पे, ये कुछ हाई राइज के नाम पे कुछ प्राइवेट डेवलपर्स हैं जो वहां पे हाई राइज बना रहे हैं। तो आप अपनी जितनी भी वहां पे फाइल्स हैं, अल कबीर टाउन में हैं, किंग्स टाउन में हैं, वहां आप फंसे हुए हैं, तो आप उन फाइल्स को उन अपार्टमेंट्स की तरफ आप मर्ज करवा सकते हैं, ना कि मेरी तरफ आए। मैं अपना मशवरा कभी भी नहीं देता आपको कि जी आप वहां पे बेचें और मुझसे कोई प्लॉट ले लें। अगर आपको उसका कोई सोल्यूशन बेहतर निकल रहा है, आपकी सराउंडिंग में कोई खरीदना चाह रहा है, तो आप उस बंदे को बेच दें। उसके बाद जो सेकंड नाम है ये है जैतून लाइफस्टाइल का। इसकी नो डाउट इसकी जो लोकेशन है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ये जिया बग्गा रोड पर है, रिंग रोड से, रिंग रोड का जो जिया बग्गा इंटरचेंज है उससे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, 2 से 3 मिनट की हार्डली ड्राइव बनती है। लेकिन मैं इस चीज को मैंने कुछ टाइम पहले उसको उस एरिया को विजिट किया है। उस एरिया को जब मैंने विजिट किया तो मुझे उस चीज का अंदाजा हुआ कि 2 से 3 साल हो चुके हैं इस सोसाइटी की फाइलें बिके हुए, लेकिन आज तक वहां पे खंडर के खंडर पड़े हुए हैं, वहां पे कोई चीज आपको नहीं मिलती, कोई डेवलपमेंट नहीं मिलती। जितना ये शोशे के साथ ये लॉन्च हुई थी सोसाइटी, जितनी इस सोसाइटी के लोगों ने फाइलें, जैसे कि आपने मार्केटिंग भी देखी होगी इसकी, हर तरफ लाहौर में इसकी जैतून लाइफस्टाइल का बिल बोर्ड लगा हुआ था, उसमें धड़ाधड़ लोगों ने फाइलें ली, लेकिन आज वैसे ही लोग उसमें स्टक हुए पड़े हैं। इसमें जो तीसरा नाम है वो है बेसिकली लिबर्टी लैंड। लिबर्टी लैंड का भी बिल्कुल वैसा ही हाल हुआ। इन्होंने पहले फाइलें बेची, लेकिन इनका आगे डेवलपमेंट की तरफ कुछ हमें नजर ना आया, इन्होंने कोई डेवलपमेंट आगे स्टार्ट ना की, जिसकी वजह से ये सोसाइटी जो है ये प्रॉपर पूरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन इसके जो डेवलपर हैं, वो उस डेवलपर को मैं दाद देता हूँ जिसने इस चीज को स्टार्ट किया कि इन्होंने आपका अगर 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया उसमें स्टक है, आप रिफंड पॉलिसी पर अप्लाई करें और आप अपना जो पैसा है वो रिफंड करवा सकते। चौथा जो नाम है इसमें, ये मैं समझता हूँ ये डेवलपर्स तो बहुत बड़े थे, लेकिन इन डेवलपर्स ने कोई खास कारकर्दगी नहीं की। इनके हवाले से एक चीज बड़ी कुछ टाइम पहले मशहूर हुई कि इन्होंने ये क्या करते हैं, पहला जो ब्लॉक है उसको सेल आउट करते हैं, उसको बड़ा खूबसूरत बनाते हैं, सोसाइटी की एंट्रेंस बहुत मजे की बनाते हैं, उस जो 4 एकड़ पे एक ब्लॉक बनता है उसको बहुत अच्छा बना लेंगे, लेकिन उससे आगे सोसाइटी में क्या है किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी की। इन्होंने बेसिकली जो जीटी रोड की लोकेशन थी, लोकेशन बहुत ही मजे की चूज की, लेकिन इससे पहले जो मेरा इनसे शिकवा है वो ये है कि इनका अल नूर ऑर्चर्ड में जो ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स बेसिकली, पहले था वेस्ट मरीना और दूसरा था स्पोर्ट्स मरीना। ये 2 जो ब्लॉक्स थे इनकी मार्केटिंग मैंने खुद पूरे लाहौर में टीवी पे हर जगह इश्तिहारात सुने, पढ़े, देखे, लेकिन उस जिस हिसाब से इसकी मार्केटिंग की गई उस हिसाब से इसको डिलीवर नहीं किया गया, डेवलप नहीं किया गया। उसके साथ साथ ही इन्होंने जो है अगला महाज खोल लिया है लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के नाम पे, जिसका लाहौर के अंदर हर जगह एंटरटेनमेंट सिटी हो रहा था, लेकिन आज वो सोसाइटी कहाँ है, कोई नामो निशान नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि वही सेम पहले वाली कहानी दोहराई गई। पहले के जो स्टार्ट में ब्लॉक्स थे उसकी एंट्रेंस बड़ी मजे की बना देते हैं, उसकी जो मेन बुलेवार्ड है वो बहुत मजे की बना देते हैं, लेकिन फाइलें बेच बेच के एंड में उसका फ्यूचर क्या होगा किसी को कुछ नहीं आइडिया होता उसके बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वें नंबर पर मेरे पास एक ऐसी सोसाइटी है जिन्होंने पहले 2 शहरों के अंदर मुंह की खाने के बाद लाहौर के अंदर ये जो महाज खोला है। इन्हें ये लगता था कि लाहौर की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें हम जाएंगे, इसमें हम अपना नाम जो है वो, इतना बड़ा हमारा नाम है, हम अपना नाम सामने रखेंगे तो लाहौरी जो है वो भागते हुए हमारी तरफ आएंगे और प्लॉट्स हम हमारे पास से खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ न्यू मेट्रो सिटी की। न्यू मेट्रो सिटी ने जिस तरह गुजर खान में, खारिया में, गुजर खान में स्पेशली जो इन्होंने लोगों के साथ किया है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं समझता था कि इस सोसाइटी में कोई
आगे प्लॉट खरीदेगा या इसमें कोई और इन्वेस्टमेंट्स होंगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, गुजर खान में लोगों की गर्दनें काटने के बाद ये लाहौर के अंदर इन्होंने महाज खोला। उसमें सबसे पहली जो चीज थी वो थी उस सोसाइटी की प्राइसेस। इन्होंने इतनी ज्यादा हाई प्राइसेस रखी जिसमें के ना सिर्फ एंड यूजर, ना सिर्फ इन्वेस्टर, बल्कि इन्होंने जो हमारे डीलर हजरात है, डीलर बरादरी है, जिनको मैं कहूंगा कि उन डीलर हजरात को भी इन्होंने चूना लगा चुके हैं। उन लोगों को भी इन्होंने जो है प्लेटर के प्लेटर बेचे हैं। इतनी ज्यादा इन्होंने ब्रांडिंग की लाहौर के अंदर हर जगह। लेकिन लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, मैं खुद वीडियोस बनाता हूँ, इसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई जिसपे मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन उस वीडियो के बाद मैं पर्सनली इस चीज को समझ चुका था कि इस प्रोजेक्ट का लाहौर में आने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लाहौर में जब मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई तो लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, कमेंट्स किए कि जी आप इस सोसाइटी को बेच रहे हैं, आपने इस सोसाइटी की मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है, आप भूल गए हैं कि गुजर खान में इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। इस चीज को देखते हुए मैं सोसाइटी से पीछे हट गया था। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे डीलर्स ने इसका प्लेटर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की और उठाते गए। लेकिन क्या हुआ कि जब ये सोसाइटी सामने आई, मतलब कि इन्होंने प्राइसेस वगैरह लॉन्च कर दी और मार्केटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा की, उसके बाद लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी, जिस वजह से ये फ्लॉप तरीन सोसाइटी हो गई लाहौर रीजन के अंदर। इसके बैकएंड पे एक बड़ी वजह वो ये भी थी कि इस सोसाइटी की जो इन्होंने एरिया चूज किया है, वो एरिया बेसिकली, मेरा जो पर्सनली बिलीव है, मैं ये कहता हूँ कि रूडा जो है उसको मिनिमम 10 साल चाहिए हैं डेवलप होने के लिए, कंप्लीटली तैयार होने के लिए। लेकिन इन्होंने जो पेमेंट प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल का लॉन्च किया। अब मुझे आप ये बताएं, आप अपनी सोसाइटी 4 साल के अंदर चाहे जितनी मर्जी डेवलप कर लें, जब तक उसकी सराउंडिंग, उसका एरिया आबाद नहीं होगा, कौन जाके वहां पे रहेगा। इसीलिए आपको पहले सराउंडिंग देखनी चाहिए, सराउंडिंग को मद्देनजर रखते हुए अपनी सोसाइटी लॉन्च करनी चाहिए, उस सोसाइटी का पेमेंट प्लान उस हिसाब से लॉन्च करना चाहिए। अगर आपकी भी लाहौर के अंदर किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट स्टक है, या फिर आप किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट को लेके परेशान हैं जिसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर मुझे पर्सनली कॉल करके उसका सोल्यूशन ले लें। अगर आप भी लाहौर के अंदर कहीं भी प्लॉट लेना चाह रहे हैं या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट का सोल्यूशन लेना चाह रहे हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह खैर।